हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण सिंह और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो आई एम बैक अगेन विद द रीडिंग ऑफ टॉरस ज़ोडिएक साइन, यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए ये लव रीडिंग है फॉर मई 2020। देख लेते हैं आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा मई 2020 में। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। गाइज, हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है ये आप सबसे रेजोनेट ना हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। कार्ड्स बता देती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, द हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड। एनिमल स्पिरिट गाइड से चीता एंड एंजल्स से है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। ओशोजन से है रिसेप्टिविटी एंड एक्सपीरियंसिंग। एंड फ्रॉम माई अनदर डेक इट्स द सन। ओके, जो कार्ड्स आए हैं उनके बेसिस पे मैं बात करूं तो मुझे आप कोई सोशल वर्कर आप लग रहे हैं, जो भी आपका कार्ड आया है। एंड विद दिस कार्ड टॉरस, ये आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इससे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, मैं बहुत लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आपका आपके पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं टॉरस। आप लोगों के लिए मुझे मई मंथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो नई नई चीज़ों को। आप बहुत लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो। वही मैंने कहा, मुझे आप कोई सोशल वर्कर लग रहे हो, किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए लग रहे हो। मई मंथ में आप अपनी लाइफ के ना एक न्यू फेस में एंटर कर रहे हैं। बहुत हैप्पी हैं आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी सोशल लाइफ को एंड अपनी सोशल स्टेबिलिटी को। मैंने लास्ट अप्रैल में भी जब आप लोगों की रीडिंग की थी टॉरस, तो मैंने वहाँ पर भी ये देखा था कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और आप उस जोन में थे कि आप किसी की भी नेगेटिव थिंग्स को, किसी की भी नेगेटिव बातों को लेने के लिए रेडी नहीं थे। तो वही आप उस प्रोसेस में और आगे जा चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना इस वक्त बहुत ही करिज्मेटिक, आप में करिश्मा है इस वक्त, और आप मैग्नेटिक हो गए हैं। लोग इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड शायद इससे पहले कुछ लोगों को तो शायद पता ही नहीं था, या कुछ लोग शायद भूल ही गए थे कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। कुछ टाइम के लिए शायद आप लोग भूल गए थे। आप पार्टी पर्सन हो सकते हो, और टॉरस तो होते ही हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो आप अपने फैमिली टाइम को मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मई में। आप बहुत ही ना बैलेंस्ड, ये कार्ड भी देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही बैलेंस्ड करके चलना चाह रहे हो लाइफ को, हर एस्पेक्ट को लाइफ के। आप अपने लुक्स पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हो और अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हो आप। और आपकी लाइफ में न्यू प्रपोजल भी मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग, काफ़ी कहूँगी मैं, एक स्टेबल मैरिड लाइफ का सोच रहे हैं। आप शादी कर सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं। एंड आप अपने पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर मेरे पास आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आए। बट अभी के लिए यही कहूँगी, मई मंथ में आपके पार्टनर का जो कार्ड है वो मुझे ये दिखा रहा है कि शायद आप लोग उतने टर्म्स में नहीं होंगे बातें करने के, लेकिन फिर भी आप टॉरस खुश हैं बहुत ज़्यादा। आप डीप इनसाइड कहीं पेन नहीं ले रहे हैं, आप काफ़ी खुश हैं। अगर काफ़ी केसेस में मुझे लग रहा है बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं विद द पेंटिकल कार्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो इन्हें लग रहा है ये इस जोन में है। इनको शायद मैंने अप्रैल में आप लोगों की रीडिंग की थी तो उसमें भी आया था कि आप कोई नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेना चाहते हैं, तो शायद आप इनको छोड़ कर चले गए हैं थे, या आपने इनसे बात करना बंद कर दिया था। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी केयर नहीं करता है, कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं करता है। ये ऐसा फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि सिचुएशंस को मैं एक्सेप्ट करूं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए उनको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ सुधारना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने ही इन्हें शायद छोड़ के आगे जाना बेहतर समझा।
काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन ना, और आप अगर स्टेबिलिटी में जा रहे हो तो वो देखकर भी इनको काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ करना चाहिए। अब वो शायद अपने इश्यूज़ पर में आपसे बात करें। कुछ उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगा अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपकी तरफ। उन्हें अपनी डिज़ायर, नीड्स के बारे में आपसे बात करनी चाहिए। वो ऐसा सोच रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं कि आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और आप अपनी लाइफ में शायद शादी या किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में ना आ जाए, उससे पहले मैं आपसे बात करूं। उन्हें अपनी गलती के रियलाइजेशन हो रहा है, एक अवेकनिंग उनकी तरफ हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है ये कार्ड्स देखकर। वो उनके मन में यही चल रहा है, गिव अप करने से पहले एक लास्ट टाइम मैं उनसे एक बात कर लूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बात करूँ स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ मई मंथ की। द हाई प्रिस्टेस मेजर अर्कना कार्ड है। आप लोग, आप, आपके पार्टनर, देखिए एनर्जीज वाइसा वर्सा भी हो सकती हैं, तो आप खुद ही स्विच कर लीजिएगा कि किसकी एनर्जीज मैं रीड कर रही हूँ। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की इंट्यूशंस की सुनेंगे। आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट में हो रहा है ज़रूरी नहीं है, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ऐसा आप जानते हैं टॉरस। आप, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, और विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर आप कोई हीलर भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे। आपको पता है जो भी वो बोल रहे हैं उसको एकदम से आप सच नहीं मानेंगे। ये आपका कार्ड मुझे कह रहा है। करंट सिचुएशन से आप डील करेंगे ताकि कोई भी बैड सिचुएशन ना आ जाए फ्यूचर में। जब वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको सुनेंगे ज़रूर, लेकिन अपने सबकॉन्शियस और अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर आकर आप डिसीजंस लेंगे, ठीक है। आपको ना यूनिवर्स इंडिकेशन दे रहे हैं, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो आपको वो जो इंडिकेशंस देंगे, जो आपको वो सिग्नल्स देंगे, आप उन पर ध्यान ज़रूर देंगे। डिसऑनेस्टी और मैनिपुलेशन अगर आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं तो आप वही है वो नहीं होने देंगे इस बार। आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट तो है, बट उतनी तेज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा वक्त ले सकते हैं आपकी तरफ आने में, इस रिलेशनशिप को दोबारा से ग्रो करने में। और अगर आपको आपसे कोई भी बात करने में थोड़ा टाइम लेंगे। वो आए तो आप स्टार्ट कर सकते हो न्यू रिलेशनशिप। आप भी शायद वेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कर रहे होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। एक फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हो जिसमें कि डिले हो रहा है, आप बहुत मिस कर रहे हो उन्हें। और मुझे लग रहा है काफ़ी केसेस में ना थर्ड पार्टी है, और जब तक वो थर्ड पार्टी इनको इनका कर्मा नहीं देगी या इनका सर्कल पूरा नहीं करेगी, वो उसे छोड़कर आपकी तरफ शायद नहीं आ सकते। ये सम केसेस में हो सकता है, सबकी बात नहीं है। लेकिन इतना सब समझने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएँ। अब देख लेते हैं वो क्या स्टेप लेंगे। द सन, फॉर श्योर वो स्टेप लेंगे। अब इस स्टेप में टाइम लग सकता है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आएगी, सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशनशिप को। आप दोनों शायद फ्रेंडशिप से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, और जॉय मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। मैरिज, वही बार बार मैरिज के कार्ड है, तो मैरिज का मुझे लग रहा है कि आपके बीच में मैरिज का हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकता है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आपकी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई बेबी की न्यूज़ आ सकती है क्लियरली। उनकी तरफ से एक्शन आएगा फॉर श्योर। ये कार्ड मैंने एक्शन के ही लिए निकाला था, और वो एक्शन जब आएगा तो ये सक्सेसफुल भी होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप और भी अच्छा ही होगा। अब बात करूं अगर एक्सप्रेसिंग ओशो ज़ेन से, तो एज यू कैन सी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। आपके पार्टनर की तरफ से जो कम्युनिकेशन नहीं आ रही है वो आपको चाहिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक ओल्ड ट्री पर वो हाथ लगा रहे हैं तो उसमें भी एक जान आ रही है, तो आपको वही है। आप
कितना भी आगे बढ़ जाएं, जब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते आप खुद को ना कुछ अकेला सा और थका हुआ सा फील करते हैं। जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपके आसपास होंगे, देन आप अपने हार्ड टाइम से भी इजीली गुजर जाते हैं। आपको अपने पार्टनर से बहुत एनर्जीज मिलती हैं, चाहे वो कितना भी नेगेटिव एनर्जीज में हो, लेकिन आप उनके साथ बहुत अच्छा फील करते हो। जैसे कि मैंने कहा, सोल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो अगर वो आपके अदर हाफ हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप उनके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हो। एंड वो जस्ट एक हग भी आपको दे देना, ये आउटकम है आपका। अगर यू जस्ट नीड अ हग, एक हग भी मिले तो आपको लगता है कि बस अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेंटली फिजिकली आप फिट हो जाते हैं। बहुत एंथुजियाज्म मिलता है आपको उनके होने से, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन ने आपका बुरा वक्त देखा है। ही और शी नोज़ योर हार्ड टाइम, आपने कैसे गुजारा है। वो आपके उस समय में पार्टनर रहे हैं। वो जानते हैं आप प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, आपका दिल कैसा है, वो कितना प्योर है, और उनके बिना आप बेजान महसूस करते हैं। विद रिसेप्टिविटी आप एक दूसरे के इमोशंस को रिसीव करना चाहते हो। आपका एग्रेशन, माइंड से चलना, सब इन इमोशनों में दब जाएगा। आप अपने माइंड की जो सोच है ना, उसको इमोशंस के नीचे दबाना चाहते हो, और पूरी तरह से अपने पार्टनर के इमोशंस को, जो कि मुझे लग रहा है वो अभी नहीं उतना शो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको चाहिए सिर्फ इमोशंस उनके मैं रिसीव करूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड। आप ग्रेटिट्यूड के साथ उनकी और अपनी लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करना चाहते हो, और सब कुछ जो भी सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच कुछ है, सब डिज़ोल्व करना चाहते हो। लाइफ ने ना, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आप लोगों के रिलेशनशिप में लाए हैं, और आप चाह रहे हो कि सबको मैं डिज़ोल्व कर दूं और एक दूसरे के साथ वही एक कंप्लीट होना चाहते हो आप एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। अपने इंटेंशंस पर क्लियर रहिए, उन पे फोकस करिए। चीता क्या करता है कि अपने शिकार पर पूरा फोकस करता है और एकदम तेज़ी से भागता है, पता भी नहीं चलता, और उसको ग्रैब कर लेता है। बस वही आपको करना है। इफ़ यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, मैं यही कहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक होती है। मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए और लेट गो ज़रूर कीजिएगा मैनिफेस्टेशंस करने के बाद, और पूरा फोकस रखिए। इफ़ यू वांट दिस पर्सन, अगर आपको चाहिए तो पूरा फोकस रखिए कि मुझे ये इंसान चाहिए। हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोले, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी नेगेटिविटीज़ को साइड में रख दीजिए और उन्हें वो जैसे हैं वैसे अपनाइए, ताकि आप लोग एक साथ हो पाए, आपका रीयूनियन हो पाए। अब एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। वही मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी लोग हीलर हो सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, किसी भी तरह के सोशल वर्क में हो सकते हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हो सकते हैं। तो आपको अपनी ना स्पिरिचुअल पावर्स को सेव करके रखना है। ये आपको ब्लेसिंग्स हैं गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो आपको वो स्पिरिचुअल पावर्स को सेव करना है, उनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है बार बार। वैसे आप हो भी नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। आपने कहीं अंदर अपने जो चीज़ें हैं वो दबा रखी हैं, और ऊपरी सतह पर मैं कहूँ तो आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं। तो आपको अगर लोगों की हेल्प करनी है, ये सोशल वर्क करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को सेव करना होगा। ये डिवाइन की तरफ से आपको मिली हुई है, ताकि आप लोगों को सर्विस दे पाए, उनकी हेल्प कर पाएँ, उनको हील कर पाए। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस ज़ोडिएक साइन। होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।